हजारों सालों तक इस जाति व्यवस्था ने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से, जिन्हें आज हम SC, ST और OBC कहते हैं, को इस विकास की दौड़ में 50 मीटर पीछे धकेल कर रखा। उन्हें शिक्षा से, संपत्ति से और यहाँ तक कि इंसान होने के सम्मान से भी पूरी तरह वंचित रखा गया। और इसी जाति व्यवस्था की क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र का महार समुदाय है। यह वही महार समुदाय है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। आज से लगभग 300 साल पहले महाराष्ट्र में जब पेशवाओं का शासन था, तब इसी समुदाय पर ऐसी क्रूरता की गई जिस सुनकर आज किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। पेशवाओं के उस काल में एक महार जाति के व्यक्ति को अपने गले में एक मिट्टी की हांडी मटका लटका करके चलना पड़ता था। जानते हैं क्यों? ताकि अगर उसे थूकना है तो वो उसी हांडी में थूके, उसका थूक जमीन पर गिरकर किसी सवर्ण के व्यक्ति को अपवित्र ना कर दे। इतना ही नहीं, उसे अपनी कमर पर एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी ताकि जब वो चले तो उसके पैरों के निशान उस झाड़ू से मिटते जाएं और जमीन अपवित्र ना हो। और सुबह और शाम के समय सार्वजनिक सड़कों पर चलने की मनाही थी ताकि सूरज की रोशनी में भी उनकी लंबी परछाई किसी स्वर्ण पर ना पड़ जाए। पहचानने के लिए उन्हें अपनी कलाई या गले में एक काला धागा पहनना पड़ता था ताकि कोई गलती से उन्हें छू न ले। महात्मा ज्योतिबा फूले की एक 15 वर्षीय छात्रा मुक्ता सालवे ने लिखा है कि पेशवाओं के शासन में अगर कोई महार जाति का व्यक्ति किसी व्यायामशाला अखाड़े के सामने से गुजर जाता था तो उसका सिर काट दिया जाता था और उस कटे हुए सिर से बैट बॉल खेला जाता था। इस समुदाय के लोगों को खाने के लिए पशुओं के गोबर से अन्न के दाने छानकर निकालने पड़ते थे। एक पल के लिए भी सोचिए, यह सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये एक इंसान को उसकी इंसानियत से ही खत्म कर देने का, उसके आत्मसम्मान को हर पल हर कदम पर तोड़ने का एक सोचा समझा तरीका था। ये नियम सिर्फ आपको शारीरिक रूप से अलग नहीं करते थे, ये आपके दिमाग में ये बात भर देते थे कि आप अपवित्र हैं, आप इंसान कहलाने लायक नहीं हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यह रूह कपा देने वाली क्रूरता सिर्फ महाराष्ट्र या पेशवाओं के शासन तक सीमित थी, तो मैं आज आपका यह भ्रम भी तोड़ देता हूँ। यह छुआछूत का जहर, यह सिस्टमेटिक नफरत पूरे देश की नसों में कैंसर की तरह फैली हुई थी। जरा दक्षिण भारत के केरल तत्कालीन त्रावणकोर रियासत के इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए। आज हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां दलित और निचली जातियों जैसे नादर और एजवा समुदाय की महिलाओं पर मूलाक्रम यानी ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था। अगर समाज के वंचित तबके की कोई महिला अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा यानी कि सीने को कपड़े से ढकना चाहे तो उसे सवर्णों को इसके लिए बाहरी टैक्स देना पड़ता था। इंसानियत को तार तार कर देने वाला यह टैक्स तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक 19वीं सदी में नांगेली नाम की एक वीरांगना में विरोध में अपना स्तन काटकर उनके सामने नहीं फेंक दिया और अपने प्राण नहीं दे दिए। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान से उसकी गरिमा इस कदर तक छीनी जा सकती है? इसी दक्षिण भारत में डिस्टेंस पॉल्यूशन, दूरी से अपवित्रता का एक क्रूर नियम था। मतलब अछूत को सिर्फ छूने से पाप नहीं लगता, बल्कि एक अछूत को किसी ऊंची जाति वाले से 64 या 96 कदम दूर चलना पड़ता था ताकि हवा में उड़कर भी उसकी अपवित्रता उन तक ना पहुंच जाए। इसी वजह से स्वामी विवेकानंद जी जो 1892 में केरल की यात्रा पर थे तो उन्होंने केरल को पागलखाना, ल्यूनेटिक एजाइलम कहा था। अब जरा उत्तर भारत की तरफ चले आइए। हमारे यूपी, बिहार और उत्तराखंड के पहाड़ों तक यहाँ के दलितों और शोषितों को डोला और पालकी का अधिकार नहीं था। ऊंची जाति का कोई व्यक्ति अगर चाहे तो घोड़ी पर बैठे, पालकी में बैठे, लेकिन एक दलित अपनी शादी में अपनी दुल्हन को पालकी में नहीं ले जा सकता था। पीढ़ियों तक इन समुदायों से बेगार करवाई गई, यानी बिना एक भी पैसा दिए जानवरों की तरह सुबह से शाम तक खेतों और घरों में बंधुआ मजदूरी करवाई गई और बदले में सिर्फ गालियां और कौड़े मिले। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां या फिल्मों की स्क्रिप्ट नहीं है, ये भारत के इतिहास के वो काले और खूनी पन्ने हैं जिन्हें मुख्य धारा की किताबों ने, हमारे सिलेबस ने बहुत ही सफाई से आपसे और हमसे छिपा दिया।